तरफ से आप सबको मसीह में बहुत बहुत सलाम। और इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा मैसेज लेकर आया हूँ क्रिसमस के मुतल्लिक से। यूँ तो क्रिसमस अब रिवायती होने की वजह से मसीहियत के अलावा भी बहुत से कल्चर्स के अंदर मनाया जाता है, लेकिन क्रिसमस की जो स्पिरिट है या जो उसका आइडिया है, उसकी जो रहनुमाई जो हमें सही मिलती है वो बाइबल मुक़द्दस में से मिलती है। और यही एक टाइटल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है अ सेवियर फॉर ऑल, यानी कि एक मुनज्जी सब के लिए। और जो तलावत मैं करना चाहता हूँ वो खुदा के कलाम में से, नए अहद नामे में से, लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से यहाँ पर लिखा है, और उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, उसका कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो जो मेरी कलीदी आयत है वो 11वीं आयत है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मुनज्जी का मतलब है बचाने वाला, निजात देने वाला। मसीह का मतलब है खुदावंद का ममसू, और खुदावंद का मतलब है मालिक या आका। तो सबसे पहली बात जो इस हवाले में से मैं आपके साथ करना चाहता हूँ वो ये है कि हम इन चरवाहों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं कि खुदावंद का कलाम आ रहा है और खुदावंद का फरिश्ता एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, लेकिन वो किसी मजहबी लीडर के पास नहीं जा रहा, वो किसी फ़कीह फरीसी के पास नहीं जा रहा, बल्कि वो इन चरवाहों के पास जा रहा है। और चरवाहों के मुतल्लिक मैं 2 चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि चरवाहे ये वो कैटेगरी के लोग थे जिनका सोशली कोई मुकाम नहीं था, इनको बड़े निचले दर्जे के लोग समझा जाता था, और इनकी गवाहियों को भी जो था वो यहूदी अदालतों के अंदर कबूल नहीं किया जाता था। इतने निचले तबके के अंदर ये कैटेगराइज किए जाते थे। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्पिरिचुअली भी इनका कोई मुकाम नहीं था, क्योंकि इनको कहा जाता था, इनको खुदावन की हैकल के अंदर जाने की कतन इजाज़त नहीं होती थी, बल्कि इन्हें बोला जाता था कि तुम्हारे बदनों से मुआशियों की बदबू आती है, इसलिए तुम खुदावन की हैकल के अंदर जा नहीं सकते। ये था इंसान का स्टैंडर्ड। लेकिन हम खुदा का स्टैंडर्ड देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे की खुशखबरी, क्रिसमस का सबसे पहला मैसेज जो था वो इन चरवाहों के पास भेजा गया। और इसमें से हमारे सीखने के लिए ये सबक है कि खुदावंद हमेशा उस जगह पर उतरता है, खुदावंद हमेशा उस जगह पर आता है जहाँ पर हम्बलनेस होती है, जहाँ पर फ़रोतनी होती है। इसलिए क्रिसमस का पैगाम जो है, अंजील का पैगाम जो है, वो जो रंगो नस्ल से हट के, किसी मज़हब से हट के तमाम इंसानियत के लिए खुदा की ज़ात का इजहार है। तो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चरवाहे जो थे ये रात के वक्त अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें बात नहीं मिलती, लेकिन रवायत के अंदर, ट्रेडिशन के अंदर ये बात पाई जाती है कि ये चरवाहे जो थे ये कोई आम चरवाहे नहीं थे, बल्कि ये हैकल के अंदर जो थे, ये बर्रे जो थे, ये ट्रांसपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर भी इनको एक रेवलेशन दिया गया कि इंसानी तौर पर ये उन जानवरों की कुर्बानी कर रहे थे जिनके खून से कभी निजात नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर इनको ये ट्रेडिशन के अंदर ये बात आती है। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर 9वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। नए अहदनामे में जो लफ्ज़ जलाल के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसको डोक्सा ग्लोरी हम कहते हैं।
और पुराने अहदनामे में यही ग्लोरी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था उसका मतलब था शिकायना ग्लोरी, यानी कि वो खुदावंद की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस जो कि पाक तरीन मकाम के अंदर मौजूद थी, जहाँ पर खुदावंद के अहद का संदूक होता था। और हम देखते हैं कि इस जलाल से इंसान डरते थे। इस जलाल का जब ये यशायाह नबी पर आशकारा हुआ तो यशायाह नबी भी चिल्ला उठा और उसने कहा कि मैंने ज़िंदा खुदा को देखा, क्योंकि कलाम में लिखा कि कोई इंसान खुदा को देखकर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि इन चरवाहों पर, इन हलीम चरवाहों पर खुदा के इस जलाल का इजहार हो रहा है, खुदा के इस नूर का इजहार हो रहा है। और इसके साथ ही इन्हें एक बात बोली गई कि डरो मत। क्रिसमस का पैगाम जो था वो यहाँ से शुरू होता है कि मरियम डर मत, अलिशबा डर मत। और इन चरवाहों को भी फरिश्ते ने बिल्कुल यही बोला कि डरो मत। और डरने क्यों नहीं डरना, क्योंकि चरवाहे ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशी की बशारत है, एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ है, एक सेवियर पैदा हुआ है, एक छुड़ाने वाला पैदा हुआ है, एक निजात देने वाला पैदा हुआ है। और वो कौन है? वो मसीह खुदावंद है। और ये जो निजात जिसका इस जगह पर जिक्र है, ये निजात, ये शुगर से निजात नहीं, ये किसी बीमारी से निजात नहीं, बल्कि ये गुनाह से निजात है। गुनाह जो कि इंसान का सबसे बड़ा मसला है, गुनाह जिसके ऊपर वो गालिब नहीं आ सकता, गुनाह जो कि उसकी शिकस्त का बाइस है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद का फरिश्ता इन चरवाहों को बता रहा है कि मुन्नजी पैदा हुआ है, अ सेवियर इज़ बोर्न, और एक निजात देने वाला पैदा हुआ है। और इस क्रिसमस पर आप के लिए भी मैं ये गौर करने की बात है कि आप क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप क्रिसमस को रिवायती तौर पर सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप क्रिसमस को रस्मी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं? लेकिन ज़रूर है कि आज खुदा अपने कलाम में से आपके साथ रहनुमाई की बातें कर रहा है कि क्या आपने क्रिसमस के असली आइडिया को, क्रिसमस के असली थॉट को, जो कि निजात का पैगाम है, जो कि मुन्नजी का पैगाम है, क्या आपने उसको रिसीव किया है? और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि इन चरवाहों ने सिर्फ यहाँ तक बात ख़त्म नहीं कर दी, बल्कि जब इनको ये मैसेज मिला गया तो ये जाकर तहकीक में गए, ये मसीह के दीदार के लिए गए। इसलिए जैसे आज आपके साथ खुदा का ये कलाम शेयर किया जा रहा है कि आज सेवियर इज़ बोर्न, एक निजात देने वाला पैदा हुआ है, तो मैं भी इस कलाम के मुताबिक आपको दावत देता हूँ कि आप भी सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ आप उसकी तहकीक करें, आप इस चीज़ पर गौर खोज करें कि क्या आप हकीकी क्रिसमस का पैगाम जो है, हकीकी क्रिसमस का जो रेवलेशन है, क्या वो आपने रिसीव किया है? क्या आपने गुनाहों की निजात हासिल की है? क्या आपने माफ़ी हासिल की है? क्या आपका निजात दहिंदे के साथ, मुन्नजी के साथ शख्सी तौर पर ताल्लुक़ है? अगर है तो फिर मेरी तरफ से आप सबको इस साल बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक।
हैं।